अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, कल मैंने वीडियो डाली है फेस रिवील करने की। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। बात करने के ना दो अंदाज़ होते हैं बंदे के। मिसाल के तौर पे आप एक बात ले लें। एक बंदा बाहर गली में आया है, उसने दरवाज़ा बजाया है। उसने कहा, बेटा आपके अब्बू घर हैं, मुझे ज़रूरी काम है। मतलब कि किसी बंदे ने, मतलब उसके अब्बू ने किसी का कर्ज़ा देना है, तो कर्ज़दार दरवाज़े पे आया है और दरवाज़ा जाके कहता है, बेटा आपके अब्बू घर हैं, मुझे काम है उनसे, ज़रा बाहर बुला देंगे। ये होता है एक अंदाज़। अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ। दरवाज़ा बजा ज़ोर का, बच्चा बाहर है। ओए प्यो किथे, प्यो किथे तेरा, कड्ड ओनू बाहर, कड्ड मेरे पैसे देने, कड्ड ओनू बाहर, फलाना टिंगा, कितने दिहाड़े हो गए पैसे नहीं देते उन्हें, पैसे देने। ये होता है दूसरा अंदाज़। मतलब एक ही बात के दो अंदाज़। ठीक है। जिस जिस आवाज़ से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वो नरम आवाज़ है। अगर मैं वॉइस ओवर सख्ती से करूँगी तो सख्त भी हो जाएगी। ये होते हैं दो अंदाज़। कल मैंने अपने वीडियो के थंबनेल पर सिर्फ ये वैसे लिख दिया था, नॉर्मल सा, कि मैंने अपने बच्चों के लिए अपना फेस रिवील किया है। खैर वैसे लिख दिया था। तो खैर ऐसी कोई बात नहीं थी, बस मैं बैठी थी, बल्कि कपड़े धो रही थी। अभी आपको सारा नज़ारा नज़र आएगा। कपड़े धो रही थी तो बैठे बैठे मैंने वैसे ऑन किया, तो मैंने बात कर ली और उसको अपलोड कर दिया। मुझे नहीं पता था कि उस पे आप लोग इतने नाराज़ हो जाओगे। एक सिस्टर हैं, उन्होंने तो मुझे कहा बेहया औरत। खैर कोई मसला नहीं, कितनी ऐसे सिस्टर हैं, सिद्रा काशिफ ले लें, सर पे दुपट्टा करके यार ही है ना। एक और व्लॉगर हैं, दो बहनें हैं, बनाती हैं व्लॉग, तो वो भी जो हैं वो भी सामने आती हैं। ठीक है। मैं कोई डांस नहीं कर रही थी वीडियो में, मैंने कोई बेहुदा बात नहीं की, मैंने अच्छी तरह से सर पे दुपट्टा लपेटा हुआ था, सही अच्छे अंदाज में मैंने वो वीडियो बनाई थी। लेकिन उस पे मुझे एक किस्म की गालियाँ ही पड़ी हैं। तो देखा जाए तो देखो, बहुत सी सिस्टर हैं जो सामने ही आके वीडियो बना रही हैं ना। एक और चैनल है मरियम व्लॉग, उसका शायद नाम है, वो लड़की भी सामने आती है, मेरी जितनी होगी वो भी सामने आ रही है। उसने भी कोई इस तरह दुपट्टा नहीं लपेटा सर पे सारी तरफ। मैंने कल वैसे ही सामने आ गई, लेकिन आप लोगों का वो अंदाज़ तक प्योगे थे काड़ बार वाला। अच्छा, एक और मेरी प्यारी सी सिस्टर है, उन्होंने तो प्यार मोहब्बत से कहा है कि सिस्टर फेस दिखाने से बंदा वायरल नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं, वायरल वाकई नहीं होता बंदा फेस दिखाना। मैंने कोई उस चीज़ को सर पे सवार नहीं किया था। चले, अच्छा वो वीडियो मैंने डिलीट किया। वो वीडियो डिलीट करने की वजह भी मैं बताती हूँ आप लोगों को। वजह ये हुई है कि मेरे हस्बैंड का जो सबसे छोटा बेटा है ना, 13 साल उम्र है उसकी, जब मेरे हस्बैंड रात को आते हैं ना दुकान से, मोबाइल वो ले लेता है। आज तक मेरे 2 चैनल हैं। मैं आप लोगों को आज एक और बात बता दूँ, मेरे 2 चैनल हैं। एक चैनल का उन लोगों को सही पता है, बल्कि वो देखते भी हैं मेरा चैनल, वो इस्लामिक चैनल है, वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं। लेकिन इस चैनल का मैंने ख़ुद नहीं बताया हुआ। इस पे मैंने कुछ ऐसी बातें, ऐसा दुख शेयर किया, मैं नहीं बता सकती किसी को भी। तो आज तक किसी को पता भी नहीं चला इस चैनल का। लेकिन हुआ ये कि जब उस बच्चे ने यूट्यूब खोला तो मेरे हस्बैंड के नंबर से मैंने ख़ुद को सब्सक्राइब किया हुआ था। जो 85 सब्सक्राइबर था ना, वो ही ये था। 84 तो आप लोगों ना, 85 वही था। अच्छा, जब क्योंकि मैं वहाँ से वीडियो देखती थी अपनी, तो उसने ना जैसे ही यूट्यूब खोला तो सामने मेरा चेहरा आ गया। वैसे सामने वॉइस ओवर वाली वीडियो आती है तो उसको नहीं समझ आती। वो 13 साल का बच्चा बेचारा, उसको क्या समझ किसकी वीडियो है। वॉइस तो उसने सुनी नहीं होती, बस स्क्रॉल करने से जैसे सामने आ जाती है, ऐसे मेरा चेहरा आ गया। वो भागता हुआ आया तो हम सब बैठे थे रोटी खाने के लिए। मम्मा मम्मा आंटी की वीडियो, आंटी की वीडियो। बस मैंने वहीं से उससे मोबाइल लिया। थोड़ा सा गुस्सा कर गई मैंने कभी गुस्सा नहीं किया इन बच्चों पे, लेकिन मैं गुस्सा कर गई। मैंने वो मोबाइल लिया, मैंने अपनी वाईटी में जाकर अपनी वीडियो डिलीट की, वहाँ से अपने आप को अनसब किया कि किसी का दिल मेरी वजह से ना दुखे। मैंने वो अपनी वीडियो भी डिलीट कर दी, मैंने ये चीज़ भी डिलीट कर दी। तो
इतनी बात नहीं थी मेरी जान, इतनी इशू मेरी प्यारी सिस्टरों नहीं था जितना आप लोगों ने मुझे कहा। खैर ये देखें, अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर होगा तो कहेगा गंदी है, गंदी नहीं हूँ। ये मैंने बताया ना कि मैं पिछला पूरा 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते से नीचे ही हूँ, मैं नीचे ही काम कर रही हूँ। ऊपर मैं सोने के लिए आती हूँ। कल मैंने मशीन लगानी थी, अभी आप कपड़े देखोगे धोने वाले तो आप खुद हैरान परेशान हो जाओगे। डालने वाले थे, कमरा साफ़ करने वाला था, जो अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता इस टाइम तक कर रही हूँ। मेरे कंधों में इतना शदीद दर्द हो गया था रात को कपड़े धो के। अभी आप लोग कपड़े भी देख लोगे तो अभी वो कपड़े बाहर पड़े हैं सूखने के लिए। तो ये मैं दिखा रही थी अपने कमरे की हालत कि मैं आज 1 हफ़्ते से नहीं, कमरे में एक किस्म का नहीं आ रही। वो देखें, वो भी धोने वाले, ये धोने वाले जब धुलेंगे तब भी आपको नज़र आएंगे। मतलब मैं नहीं ऊपर आ रही, नहीं टाइम दे पा रही। नीचे होता है, बर्तन होते हैं, रोटी होती है, खाना बनाना होता है, नीचे का बहुत काम होता है, तो इसलिए ये काम नहीं हो रहा मुझसे। तो यही मैं कल कर रही थी और साथ साथ मैंने वैसे ही कैमरियो बना दी जिस पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया मेरे पे। मुझे किस किस अल्फाज से आप लोगों ने नवाजा है। कोई बात नहीं, शुक्रिया। अच्छा, कोई भी न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी, ताकि मेरा भला हो सके और बदले में मैं आपको दुआएं दे सकती हूँ। अल्लाह पाक आपको भी खुशबाश हंसता मुस्कुराता अपने घर में रखे। अभी मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ। अच्छा, ये है जो कपड़े धोए, फिर उसके बाद अभी ये सूख रहे हैं, अभी संभालने हैं। और मेरे कंधों में इतना दर्द हो रहा है। मैं यही कह रही थी कि पहले पहले नहीं होता था लेकिन अब हो जाता है। तो ये इतने सारे कपड़े थे, फिर अभी कमरे की सफाई, बहुत काम होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात सारी समझ आ गई होगी कि बात करने के 2 अंदाज़ होते हैं, ठीक है। और बाकी फिर मैं बताती चलूँ कि ये चैनल सेकंड वाइफ का है, दूसरी बीवी का है। तो इसलिए जब भी शादी करो एहतियात से करो, ख्याल से करो, अपना देख सुन के करो, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मेरी कोशिश होती है मैं वीडियो छोटी डालूं, आप लोगों से बातें करूं। मैं पॉजिटिव बातें करना चाहती हूं, लेकिन इंसान देखे 24 घंटे एक जैसा नहीं रहता, 24 घंटे खुश नहीं होता, ठीक है। उसको कोई ना कोई मसला मसाइल होता है, और जिस घर में 2 बीवियाँ हो तो वहाँ तो होता ही रहता है। मैं तो कोशिश करती रहती हूँ, और वो जो दूसरी वाली हैं, पहली वाली हैं, वो भी कोशिश करती हैं कि हम आपस में, अल्लाह का शुक्र है आज तक हमारी मुँहमारी नहीं हुई और ना इंशाल्लाह होगी। हस्बैंड पे हो जाती है, हस्बैंड के साथ हो जाती है मेरी, कि आप ऊपर पोर्शन में टाइम नहीं देते हो, मेरे कमरे में टाइम नहीं देते हो, ऊपर वाला वाशरूम यूज़ नहीं करते हो। कहते हैं जी मुझे सर्दी लगती है। मैंने कहा मुझे नहीं लगती क्या,